हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आज मैं उपस्थित हूँ नवंबर के महीने में मेष राशि के जातकों के जीवन में होने वाले परिवर्तन और उनके राशि फल का विस्तृत विवरण को लेकर। आज मैं बताऊंगा मेष राशि का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति क्या होगी, करियर और व्यवसाय के हालात कैसे रहने वाले हैं, ऋण, रोग और शत्रु की क्या स्थिति रहेगी, आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, साथ ही आपका लकी पॉइंट क्या है यह भी मैं बतला दूंगा। और यदि जीवन में कोई समस्या आ रही है तो उसका बेहतर समाधान भी आज के कार्यक्रम के अंत में मैं बताऊंगा, इसलिए आप कार्यक्रम के अंत तक हमसे जुड़े रहिए। और एक जानकारी मैं आपको जरूर दे दूं कि यह जो राशि फल है वह आपकी मेष राशि के लिए है, चाहे वह आपकी चंद्र राशि हो या वह आपकी जन्म तिथि से निकालने वाली सूर्य राशि हो या नाम की राशि आपकी मेष हो, तो भी आप यह राशि फल देख सकते हैं। यह आपके लिए उपयुक्त होगा, इसका इसी प्रकार से अध्ययन किया गया है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि यदि मेष लग्न भी है आपका तो यह राशि फल आपके लिए बहुत उत्तम होने वाला है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें। सबसे पहली बात आपके स्वास्थ्य। जानते हैं पहला सुख निरोगी काया कहा गया है। यदि शरीर स्वस्थ हो तो जीवन में सब कुछ चंगा होता है। स्वास्थ्य के घर में अष्टम भाव में आपकी कुंडली में मंगल बैठा हुआ है, अपने ही घर में यह उत्तम स्वास्थ्य को प्रदान करेगा। लेकिन 16 नवंबर के बाद जब सूर्य भगवान इसमें आएंगे तो थोड़ी समस्याएं आपके स्वास्थ्य की बढ़ेंगी। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं और जो लोग पुरानी बीमारियों से ग्रसित हैं, जिन्हें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उनके लिए थोड़ी चिंता की स्थिति नवंबर के महीने में बन सकती है। एक और विचारणीय बात है कि बुध वक्री होकर के अष्टम भाव में ही बैठे हुए हैं, तो यह आपको मानसिक तनाव देंगे, निर्णय लेने की अक्षमता को बढ़ाएंगे, जिसके कारण स्ट्रेस बढ़ेगा और स्ट्रेस बढ़ने से ही शुगर होता है। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है मेष राशि के जातकों को नवंबर के महीने। और अब बात कर लें आपके फाइनेंस की, धन की बात कर लें। संचित धन की स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी ग्रह शुक्र आपके छठे भाव में है, तो अच्छी स्थिति का। लेकिन वह ऋण, रोग और शत्रु के घर में जब द्वितीयेश जाते हैं तो रोग तो बढ़ाते ही हैं, साथ साथ कर्ज भी बढ़ाते हैं और संचित धन का व्यय कराते हैं। तो यह बहुत असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। पैसों को लेकर के थोड़ी तनाव की स्थिति मुझे दिख रही है, ऐसा मेरा अध्ययन है। तो पैसों के मामले में बहुत सोच समझ करके नवंबर के महीने में मेष राशि के जातकों को निर्णय लेना है। यह बात आप ध्यान रखिएगा कि पैसों की आमदनी कम होने वाली है नवंबर के महीने में, और खर्च तो जो पुराने हैं वो चलेंगे ही, नए खर्च भी अचानक आपके बढ़ जाएंगे। तो नवंबर का महीना बहुत संतुलन में चलने वाला महीना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। करियर और व्यवसाय की बात करें तो आकस्मिक धन लाभ के संकेत दिख रहे हैं। करियर की दृष्टि जो लोग व्यवसायी हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करते हैं, उनके जीवन में बड़ा सुंदर संयोग बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो सरकारी सेवारत लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत बनती हुई दिख रही है। सवाल यह है कि यदि आप अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते हैं नवंबर के महीने में, तो करियर में, व्यवसाय में उलझन की स्थिति, तनाव की स्थिति, विवाद की स्थिति बढ़ जाएगी, जिससे थोड़ी मुसीबतें हो सकती हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह दिख रही है कि लाभ के घर में राहु महाराज बैठे हुए हैं एकादश भाव में, और जब एकादश भाव में राहु बैठते हैं तो अचानक सब कुछ अच्छा हो जाता है। आकस्मिक धन लाभ देते हैं और रहस्यात्मक ढंग से सफलता भी दिलाते हैं। जो विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके जीवन में भी अचानक सफलता और अचानक परिणाम बेहतर आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जीवन में सब मिलाकर के करियर और व्यवसाय की दृष्टि से मेष राशि के जातकों को नवंबर का महीना कुछ बेहतर दे करके जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और अब बात कर लेते हैं आपके संबंधों की, चाहे वह संबंध आपका प्रेम का हो या फिर वैवाहिक जीवन का हो। प्रेम का तो संबंध विवाह में भी होता है, लेकिन एक लव एंड अफेयर की बात मैं कर रहा हूँ और दूसरा एक आपके मैरिज एंड मैरिड लाइफ की बात कर रहा हूँ। दोनों संबंध आपके लिए अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? सूर्य
प्रारंभिक 16 दिनों तक वहीं पर बैठा है जो आपका हाउस ऑफ स्पाउस है। दूसरी बात कि 2 नवंबर को वहीं पर आ जा रहे हैं शुक्र भगवान। तो सूर्य और शुक्र की जब परस्पर युति होती है तो निजी जीवन में बड़ा आनंद आता है। अच्छा, सप्तम भाव केवल जीवन साथी का नहीं है, सप्तम भाव आपके व्यापार के पार्टनर का, तो व्यापार का भी भाव आपका सप्तम भाव ही है। तो सप्तम भाव बड़ा सुखद है आपका। नवंबर का महीना आपके लिए बड़ा आनंददायक रहने वाला है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके प्रेम की स्थिति अच्छी होगी। ये प्रपोज करने का बहुत बेहतर समय होगा। यदि आपने प्रेम की अभिव्यक्ति अभी नहीं की है तो जरूर नवंबर के महीने में कर दीजिएगा। दूसरी चीज, जिनके यदि कोई विवाह शादी में उठापटक की स्थिति चल रही है तो उनकी स्थिति भी सामान्य हो जाएगी। जिन जातकों का विवाह अभी तय हो रहा है, क्योंकि अब नवंबर के महीने में तो नए संबंधों की तैयारियां भी चल रही हैं, कुछ लोगों की शादियां भी होनी है, तो ये मंगल स्थिति, मांगलिक स्थिति बहुत सुंदर है मेष राशि के जातकों के लिए। और निजी संबंधों में बड़ा सुखद समय व्यतीत होगा और बहुत सुखद साथ भी मिलेगा। ये बहुत अच्छा समय होगा। और अब एक बात भाग्य और अध्यात्म की बात कर ली जाए। भाग्य इस महीने थोड़ा आपका साथ नहीं देने वाला है। भाग्य का स्वामी है तो अच्छे घर में बैठा हुआ, लेकिन अतिचारी है। जैसे कभी कभी हम 10 बातों को एक साथ सोचने लग जाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। ऐसा ही बृहस्पति का इन दिनों स्वभाव है। 12 नवंबर को ये वक्री भी हो जाए, अभी कर्क में है ये। तो भाग्य का स्वामी ग्रह बृहस्पति केंद्र में बैठ करके राजयोग बना रहा है। दिख तो रहा है कि भाग्य का सहयोग मिलेगा, अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, लेकिन यथार्थतः ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मन बड़ा उद्विग्न रहेगा, चंचलता बहुत बनी रहेगी। इसके कारण थोड़ी असमंजस की स्थिति बनती हुई दिख रही है। नवंबर के महीने में 12 नवंबर के बाद थोड़ी स्थितियां आपकी बदलेंगी और भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। दूर देश की यात्राओं का भी संयोग बन रहा है कि नई शादियां हुई हैं उनके लिए भी, और जो व्यापार के लिए यात्राएं करना चाहते हैं उनके लिए विदेश यात्रा के बड़े सुंदर संयोग दिख रहे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुरु की वक्री अवस्था और शुक्र और सूर्य का परस्पर जो राशि परिवर्तन का जो स्वरूप बन रहा है, इसके कारण निर्णय लेने में अक्षमता और असमंजस की स्थिति मेष राशि के लिए बनी रहेगी। यह महीना आपके लिए एवरेज रहने वाला है। सोच विचार करके कदम आगे बढ़ाना चाहिए आपको। आइए अब बात कर लें इस महीने में आपके लिए लकी पॉइंट्स क्या होने वाले हैं। मेष राशि के जातकों के लिए इस महीने का लकी रंग लाल रंग होगा या फिर गेरुआ रंग होगा। 1 नंबर और 9 नंबर का साथ आपके जीवन को बदल सकता है। ये लकी नंबर है आपके लिए। मंगलवार का दिन आपके लिए भाग्यशाली होगा नवंबर के महीने में। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है आपके जीवन में तो आप भगवान हनुमान जी की आराधना करिएगा। तिल के तेल का दीपक जला लीजिएगा, इससे आपके जीवन में आनंद आएगा। और यदि कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके। मैं प्रतिदिन शाम 6 बजे इस चैनल पर उपलब्ध रहता हूँ एक महत्वपूर्ण विषय के साथ। आशा करता हूँ आपको यह राशिफल अच्छा लगा होगा। यदि बेहतर समझ में आए तो इसे साझा जरूर करिएगा। क्या पता कोई मेष राशि वाला देख करके उत्साहित हो और उसके जीवन में आनंद आ जाए। मिलते हैं कल पुनः शाम 6 बजे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।